क्या हुआ हाथ पे? कुछ नहीं बाजी, बस जरा सी उंगली कट गई है। जरा सी उंगली? मरहम लगाई तुमने? घर में मरहम खत्म हो गई है बाजी। मैं ये सोच रहा था कि अब से मैं ठिया लगाना बंद कर दूं। बिक्री नहीं होती आजकल, और पता है अब तो पुलिस वाला भी आना शुरू हो गए हैं। रोज के 50 रुपए ले जाते हैं, कमाई नहीं होती। अच्छा ये बताओ, माली मकान तो नहीं आया था ना? आया था, और अब्बा के ऊपर गुस्सा उतार कर गया है। ये देखिए बाजी, रोज के पैसे बचाकर 20 रुपए जमा कर रहा हूँ। 220 रुपए ही हुए हैं। पता नहीं कब आएंगे हमारे पास पैसे। आएंगे बेटा, बहुत जल्द आएंगे हमारे पास पैसे, बहुत जल्द आएंगे। मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हूँ अब्बा। मैंने तुझसे झूठ कहा था, कोई नौकरी नहीं मिली मुझे, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ मैं। यहाँ तक कि कोई मुझे इज्जत के बदले भी नौकरी नहीं देता अब्बा, कोई नहीं देता नौकरी। बदसूरत हूँ मैं। मैंने ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया था कि अब्बा मैं तुझे दर्द में तड़पता नहीं देख सकती। हमजा की कटी उंगलियां नहीं देखी जाती थी अब्बा, नहीं देखी जाती थी। रात के इस पहर जब लोग हवस के मारे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए निकलते, मैंने भी सोच लिया था अब्बा अपने बाप भाई की जिंदगी में आसानियां पैदा करनी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी अब्बा, गलत थी मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कोई मेरी तरफ नहीं देखता अब्बा, कोई मेरी तरफ नहीं देखता अब्बा, कोई नहीं देखता मेरी तरफ। क्यों नहीं देखता अब्बा मेरी तरफ, कोई क्यों नहीं देखता? बोले। नहीं बेटा नहीं, ये बात नहीं है बेटा। मैंने सारी जिंदगी कभी किसी गैर औरत को बुरी नजर से नहीं देखा बेटा।
तो फिर मेरा अल्लाह कैसे गवारा करेगा कि मेरी बेटी की तरफ कोई बंद निगाह पड़े। नहीं बेटा नहीं, तू खूबसूरत है, उनकी निगाहें अंधी हो जाती है बेटा। मेरा रब सच्चा है, वो हिफाजत करने वाला है बेटा। ना मेरा बच्चा ना, तो खूबसूरत है। रीनेकमेंट कब और किसने शुरू किया एक लंबी बहस है, लेकिन रीनेकमेंट को एक नई पहचान देने में मेरी कहानी मेरी ज़बानी ने एक अहम किरदार अदा किया है। मेरी कहानी मेरी ज़बानी ने बहुत सारे आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री को दिए हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। स्क्रिप्ट जो है ना, वो एक बुनियाद होता है इमारत की। पहले सेंट्रल आइडिया डिस्कस होता है, फिर साइनोप्सिस लिखे जाते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखा जाता है और एक एक सीन पर मुकालमे में डिस्कशन होती है। चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ गोरी तेरी चिट्ठियां कलाइयां वे, चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ गोरी तेरी चिट्ठियां कलाइयां वे। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। माँ की शख्सियत और घर का माहौल बच्चों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। इसीलिए ये फैसला हमें करना है कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस माहौल में करना चाहते हैं। जी सर, मेरी छुट्टियां तो कल तक हैं। अब लेकिन सर वो ठीक है सर, मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। आपने तो छुट्टियां ली थी 4 दिन की। यानी पापा कल हम सीवीओ नहीं जा रहे? सॉरी बेटा, जॉब कम फर्स्ट। अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बेटा ऑफिस वाले बुलाते हैं तो ऑफिस जाना पड़ता है ना। अब ऑफिस वाले आपके पापा को पैसे देते हैं ना, जिससे पापा आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाते हैं। अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो वो पैसे नहीं देंगे। अजान अल्लाह की पुकार होती है और अल्लाह दिन में 5 दफ़ा हमें अपने दरबार में सजदा रेज़ा होने के लिए बुलाता है। पापा ऑफिस वालों के बुलाने पे हम ना जाएं तो वो पैसे नहीं देते, वैसे ही अल्लाह ताला के बुलाने पे हम नमाज पढ़ने नहीं जाएं तो वो हमें क्या नहीं देते? बेटा अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमारे ना जाने के बावजूद भी वो हमें सब कुछ देते हैं। अच्छा, इसलिए हम नहीं जाते। बहुत कुछ सीखा इन लोगों के साथ काम करके, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने का मरहला ना कभी ख़त्म हुआ है ना कभी ख़त्म होगा। एज राइटर इन लोगों के साथ काम करता हूँ, एज एक्टर भी। आज जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं लोगों की बदौलत हूँ, क्योंकि मुझे पहचान दी, मुझे शिनाख्त दी। देखने को तो ये 34-35 मिनट का एक ड्रामा है रीएनेकमेंट का, लेकिन इसके पीछे आप लोगों को नहीं पता कि इसके पीछे मेहनत कितनी होती है। जो हमारा पूरा स्टाफ हमारे साथ होता है, जो हमारे एनजी के बच्चे होते हैं, वो बात मैं हमेशा घर आके भी अपने बच्चों से डिस्कस करती हूँ कि देखो हम तो अपने घर आ गए, लेकिन वो बच्चे अभी रात गए तक अपनी चीज़ें समेटेंगे, फिर सुबह हमसे पहले पहुँचेंगे। तो उन बच्चों के लिए भी मेरी तो हमेशा हर बच्चे के साथ खुलूस रहा है, बहुत मोहब्बत रही है, और मैं हमेशा सबको बड़ी रिस्पेक्ट देती हूँ, चाहे वो एक छोटा सा स्पॉट बॉय क्यों ना हो।
मेरी कहानी मेरी ज़बानी करते हुए मुझे 4 साल हो गए। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके अंदर। मुख्तलिफ स्टोरियाँ करने को मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं हमें इसमें। इस टीम के साथ मैं पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ और इस तमाम अरसे में मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्पेशली मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इंटरटेनमेंट की शूट पे भी काम किया है, रीनेकमेंट में भी काम किया, मगर जो रीनेकमेंट का जो मज़ा है ना वो और। एमन बहुत अच्छा डांस करने लगी हो। तो हमें भी तो डांस करके दिखाएं। बेटा डांस करके दिखाओ पुप्पो को। 1 सेकंड। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा डांस करती है भाई। ग्रेट ग्रेट। नमाज पढ़ने लगी है मेरी बेटी अब माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह। इन्नमल आमालो बिन्नियात। अल्लाह ताला की रहमतों का फल इंसानी नीयत पर होता है। बेशक आप अपने जानो माल के सदक़े में मुर्गी दें या बकरा दें, ये आपकी मर्ज़ी है। मगर बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्हें मुर्गी और बकरे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आटा, दाल, चावल, बल्कि यूँ समझ लें कि उनको 2 वक्त खाने की ज़रूरत है। क्या हुआ इसे? सुबह से अभी तक सो रहा है? तबीयत बहुत ख़राब है इसकी और सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। अरे आप कहाँ चले इस बीमारी में? हमारे माशरे में न जाने ऐसे कितने अनगिनत सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं जिनसे हाथ फैलाया नहीं जाता और लोग उन्हें ज़कात खैरात का मुस्तहिक नहीं समझते। फिर क्या करेंगे आप? क्या करूँगा? रोटी के लिए कोई जुर्म कर लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। सदका और ज़कात इंसानी जान और माल की हिफाजत करता है। हदीस नबवी है कि जिस शख्स ने अपने माल से ज़कात न दी तो क़यामत के रोज़ वही माल सांप बनकर उसके गले में लटकाया जाएगा। जो शख्स अल्लाह की राह में सदका करता है, फरिश्ते उस शख्स के माल को ज़्यादा करने के लिए पहुंच जाते हैं। हर ड्रामा एक रीएनेक्टमेंट होता है कि इंसान की ज़िंदगी पे जो बीता होता है वही हम रीएनेक्ट करके दिखाते हैं। खैर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये एक सच है कि जो पजीराई मुझे समा के ड्रामों से मिली है वो शायद दूसरे चैनल्स के मुताबिक नहीं मिली। इनके साथ मुझे काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पूरी टीम इज्जत देती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पानी पिला दीजिए एक गिलास। अभी लेके आए। अमीन, सादिक तो नहीं आया अभी तक? आए थे रहमान भाई, आपको इंतजार करने का क्या कहें? चाय ले आऊँ रहमान भाई? सादिक आ जाए फिर ले आना। लीजिए, आ गए सादिक भाई भी। मैं चाय लाता हूँ। हाँ तो वकील साहब, इस दफा किसके हक में और किसके खिलाफ दवाई दिलवानी है? सादिक एक बेवा औरत है, उसने मेरी क्लाइंट के नाक में दम किया हुआ है। तुम एक काम करना कि कल सुबह 9 बजे सेशन कोर्ट पहुंच जाना। केस कुछ इस तरीके से है कि जायदाद का झगड़ा है। हाँ। ये लो बेटा। वो सब तो ठीक है रहमान भाई, लेकिन इस दफा झूठी गवाही की फीस कितनी होगी अपनी? यार सादिक, हमेशा की तरह 3000। हमें क्या कर रहे हो रहमान भाई? झूठ को इतना सस्ता नहीं रहा कि कोड़ियों के भाव के 5000 में देने हो, ठीक है? वरना शादी के बाद वकीलों की कमी नहीं है। ठीक है रहमान भाई, कल मिलते हैं फिर कोर्ट में।
मैंने और तुम्हारे मरहूम बाप ने तुम्हारा नाम अमीन इसलिए रखा था कि तुम किसी भी हालात में तुम भी कभी किसी के माल में खयानत नहीं करना। यही तो चाय पी रहे थे ना हम लोग। यार रहमान भाई कहाँ रख दिया आपने? ये ले आपका पास रहमान भाई। तुम जानते हो उसमें कितनी रकम है? आपके लिए रकम होगी, मगर मेरे लिए सांप और बिच्छू से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे वालिदैन ने मेरा नाम ही सिर्फ अमीन नहीं रखा, बल्कि इस नाम की बरकत और इज्जत के बारे में भी बता दिया था मुझे। आप दोनों भी या तो अपना नाम बदल लें या फिर अपना काम, नहीं तो मुसलमान यूं ही पूरी दुनिया में रुस्वा होते रहेंगे। जिन चीज़ों का ताल्लुक़ डायरेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात से होता है वो हुर्मत के ज़ुमरे में आती है। मसलन खाना काबा, कुरान पाक, लाश। मरने के बाद सज़ा और जज़ा का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से होता है, तो इसलिए लाश की भी हुर्मत है। औरत एक माँ है, माँ के कदमों तले जन्नत है। जन्नत के हवाले से औरत की भी हुर्मत है। फिर ये क्या वजह है कि हम कुरान पाक तो आला मुकाम पे रख देते हैं और औरत पैरों में। मेरी कहानी के 200 एपिसोड हो चुके हैं भाई, बहुत बहुत मुबारक हो दिल भाई एंड जवाद। समा का मेरा पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक छोटे से सीन के लिए मुझे बुलाया गया था। एक बम ब्लास्टर को पकड़ना था, मैं उसमें आईओ था। बस वो काम करते करते फिर आज इस जगह मौजूद हूँ कि 200 एपिसोड होगा, पता भी नहीं चला। इतनी खुशी के अंदर इतने मज़े से काम करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। यार अब्बा आजकल नौकरी के पीछे पड़े हुए। अबे नौकरी को छोड़, तुझे पता चला रजिया खाला की लड़की भाग गई है किसी के साथ? नहीं कर यार। वैसे ये अपने शरीफ भाई की लड़की भी किसी से कम नहीं है। हाँ यार, मैंने भी देखा है। रोज़ाना इसी टाइम कहीं जाती है और 2 घंटे बाद वापस आ जाती है। दिखने में तो बहुत शरीफ है। ये मासूम सूरतें ही तो धोखा देती है। शराफत तो बस नाम की होती है। बड़े किस्से सुने मैंने इसके बारे में। चल आज चल कर देखते हैं ये जाती कहाँ है। चल। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी की अक्सर बातें झूठी होती हैं। और किसी उयूब की जुस्तजू ना करो और ना इसकी टो में लगे रहो, और एक दूसरे को धोखा ना दो, और हसद ना करो, और ना बुग़्ज़ रखो, और ना किसी की गीबत करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग इसको मतलब समझते हैं कि ये रीनेकमेंट है और हमें काम नहीं करना चाहिए, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि देखें, रीनेकमेंट को जिस तरह से यहाँ बनाया जाता है वो एक फिल्म की तरह बनाया जाता है, और जहाँ पर एक्टर को ख़ास तौर पे काम करने का मार्जिन होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जहाँ काम मिले वहाँ करना चाहिए। ख़ास तौर पे एक्टर को फ्री नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा अभी चाट भी खा लें आप। बहुत मेहनत से काम किया जाता है। हमारी टीम जो पूरे हैं बड़ी मेहनत से शूट करके लाती है, जिसको हम लोग एडिट करके जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा आप लोगों के सामने पेश करते हैं। और जहाँ आज रीनेक्टमेंट के नाम पे भांत भांत की बोलियाँ हैं, वहाँ मेरी कहानी मेरी ज़बानी अपना एक मुकाम रखता है। बोलियों में ये एक बाकायदा आवाज़ है। मेरी कहानी मेरी ज़बानी जिस तरह से स्क्रिप्ट्स के साथ जस्टिस करते हैं, वो बिलाशुबा इन्हीं का कमाल है। Family lusting for power and wealth. The chain has never been broken, not in 14 centuries. Another. माँ की शख्सियत और घर का माहौल बच्चों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। इसीलिए ये फैसला हमें करना है कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस माहौल में करना चाहते हैं।
हाँ 180 काट लेना इनके। जी साहब। छोटे आज खाने में क्या बनाए? आलू पालक, आलू चना, मुर्चना, दाल चना, कीमा फ्राई, मिक्स सब्जी, अंडा घोटाला। बेटा ऐसा कर 3 रोटी 1 अंडा घोटाला कर। छोटे जल्दी करे, 1 रोटी लेकर आ, हाथ रुका हुआ है यार। छोटे यार ग्रेवी तो ले आएगा। अंकल ग्रेवी डाल देगा। चाचा 1 चाय चनक में आशा उस्ताद की। अबे मुझे क्यों दे रहे हैं? पहले भाई को दे। नहीं उस्ताद पियो तुम। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो यार? आप लो, मैं ले लूंगा। अबे छोटे 10 की टामी लेके आ भाई। अबे छोटे पलक पानाला 70 का। अबे पहले टामी पकड़ा दे फिर दइयो उसको। अबे छोटे इधर आ तू, इधर। क्या मंगवाया था बे मैंने तेरे से? 10 की टामी बोली थी ना तुझे, ये क्या लेके आया? अबे मार के सर फोड़ दूं तेरा मैं। जा दफा हो जा, 10 की टामी लेके आई हो अब। ये पकड़। और हाँ, आज भी लेट हो गया था तू। सुबह टाइम से आ जाइए, बता रही हूँ तेरे को, वरना कान खींचूंगा मैं सुबह तेरे। अच्छा उस्ताद। चल निकल अब। आ रही हूँ। जा मेरा बेटा, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, मैंने तुझे उर्दू की कॉपी का कहा था, वो नहीं लाया तू? ओहो, वो तो मैं भूल गया। मैंने तुझसे कहा भी था, कॉपी जरूर लेकर आना। आज भी ओवैस को स्कूल में इस बात की वजह से मार पड़ी थी। देख बेटा, तू इन बातों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तू ही घर का बड़ा है, कल याद से लेकर आना। चलो उठ, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। बाहर छोटा हूँ मगर घर का बड़ा हूँ। देख बेटा, तू इन बातों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तू ही घर का बड़ा है। घर का बड़ा हूँ। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी इस इंडस्ट्री के लीडिंग रीएनैक्टमेंट्स में से एक है। हमारा हर टीम मेंबर अपने काम से बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड है, जिसकी वजह से हमारी एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी निकल कर आती है, जो आप लोग देखते हैं और पसंद भी बहुत करते हैं। मेरी कहानी मेरी ज़बानी को एडिट करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसके अंदर मज़ा और जस्तजू का आंसर जो है वो बरकरार है, ताकि हमारा जो पैगाम है वो माशरे की इस्लाह का सबब है। रीएनैक्टमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर कुछ लोगों की तनकीद है कि शायद ये माशरे में बिगाड़ का सबब है। स्टार्ट में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए तो शायद किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी हो, लेकिन करते करते बनाने वाले भी सीखे, देखने वाले भी सीखे। और अब जबकि 200 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं मेरी कहानी मेरी ज़बानी के, पीछे मुड़ के देखते हैं तो प्रोग्राम का जो कंटेंट है जिस तरह का, और जितने इस्लाही और बामकसद प्रोग्राम चले हैं वो शायद आपको एंटरटेनमेंट के ड्रामों में भी नजर ना आए। मेरा ख्याल ये है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद देख कर फैसला करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ तो देख लेते हैं, हम भी कब तक। मम्मा देखे ना। अच्छा तो कब से? हाँ हाँ तो देखे ना। मम्मा देखे। क्या बदतमीजी है ये, हर वक्त तुम्हें तंग करने के अलावा और कोई काम नहीं आता? होमवर्क करो आराम से। और ये तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? जाओ हुलिया ठीक करके आओ अपना। तकरीबन हर शख्स ही तवज्जो का तलबगार होता है, लेकिन बच्चों को तवज्जो की ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम बच्चों से लापरवाह होने लगें
तो उनकी शख्सियत पर लाजमी मनफी असर पड़ेगा। जी अम्मी, बिल्कुल। जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। जी हाँ, मुझे चक्कर तो लगा रहा है। मैं जो मैंने काम कर लिया। 1 मिनट अम्मी। अरे वाह, शाबाश। अम्मी मैं आपको अभी कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, क्या काम किया मेरी बेटी ने? ये शाबाश। और ये वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया है। वाह भाई वाह, शाबाश, वेरी गुड। ये भी अमन ने किया है, शाबाश। ख़वातीन को नेगेटिवली पोर्ट्रे करके रेटिंग्स के लिए ऐसी एपिसोड्स लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन मेरा इत्तेफाक बहुत डिफरेंट रहा है। मेरी कहानी मेरी ज़बानी के प्लेटफॉर्म से मुझे जिन एपिसोड्स की रेटिंग मिली है, इनफैक्ट जिससे सबसे ज़्यादा जिसका अप्रिसिएशन मिला वो एपिसोड थी एक औरत की अचीवमेंट पर। मेरी कहानी मेरी ज़बानी चंद सालों से आप देख रहे हैं, लेकिन उस कहानी में सबसे ख़ास बात ये होती है कि जहाँ कहानी और मरकज़ी किरदार एक साथ चल रहे होते हैं, वहीं सबसे अहम पहलू उसका ये होता है कि हम माशरे के हर फ़र्द को किसी न किसी सूरत उस नुकसान से आगाह कर सकें जो हमसे पहले के लोग उठा चुके हैं। जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग 200 एपिसोड का संग मील अबूर कर पाएंगे। ये सब आप लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, पसंद करने का। इसी तरह देखते रहिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट पेश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप तुफैल अहमदी हैं ना? सर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत नवाजिश आप। सर मुझे यहाँ आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? थैंक यू सो मच सर। मैं एक मशहूर राइटर हूँ। खर्चों से ज़्यादा आमदनी है, जहनी सुकून है, लोगों की मोहब्बत हासिल है, माशरे में इज्जत है। लेकिन ये सब आज की बात है, गुजरा हुआ कल ऐसा नहीं था। वो कल जब मैं तुफैल अहमद नहीं ताफू था। छोटे। जी साहब। अबे कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ मर गया था तू? दूध पत्ती लेके आ, और बात सुन, जरा मीठा कम रखना। बस अभी लाया था। जल्दी। जब से होश संभाला था, 2 चीज़ें देखी थी, माँ के आंसू और भूख। भूख ख़त्म करने के लिए उस उम्र में काम शुरू कर दिया जिस उम्र में खिलौनों के लिए बच्चे जिद करते हैं, लेकिन माँ के आंसुओं को कैसे रोकता? बाप को कैसे कहता कि क्यों माँ को मारते? सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर एक मसीहा मिला। साहब जी एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, पूछो। आप जब भी आते हो यहाँ पे किताबें पढ़ते रहते हो, वो भी इतने शोर में। बेटा ये सारा शोर तो किताब के बगैर है। जब किताब खोल ली तो सारा शोर खत्म हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन नहीं तो आजमा कर देख लो। साहब मैं कहाँ से लाऊंगा किताबें, और मैं तो फिर 12 घंटे काम करता हूँ। तो करो, लेकिन ये सोच कर के आज से 12 नहीं 13 घंटे काम करोगे, 1 घंटा रोज़ाना किताब के लिए। और किताब कहाँ से आएगी? ये मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम किताब को दोस्त बनाने का इरादा कर लो। बुखारी साहब ने किताबों की ऐसी लत लगा दी कि रात में बगैर पढ़े नींद ही ना आती। पढ़ने का ऐसा नशा चढ़ा कि फिर जहाँ जो चीज़ लिखी मिलती मैं उसे पढ़ने लगता। एक तरफ मेरा दर्दनाक बचपन था और दूसरी तरफ मेरा मुताले और मुशाहिदे ने मुझे राइटर बना दिया। बहुत उम्दा तहरीर। अल्फाज तो तुम्हारे पास हैं ही, लेकिन कमाल की बात यह है कि अल्फाज खोखले नहीं हैं, उनमें जज्बात हैं। हम ये नावल ज़रूर छपेंगे। मेरा नावल ओए छोटे छप गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, जबकि ऐसा नहीं है।
ज़िंदगी तो मेरी उसी दिन बदल गई थी जिस दिन बुखारी साहब ने मेरे हाथ में किताब दी थी। बुखारी साहब ठीक कहते थे, किताब खोल लो शोर ख़त्म हो जाएगा। ये किताब ही थी जिसने छोटे को तुफ़ैल अहमद बना दिया था। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से शोर ख़त्म करना चाहते हैं तो किताब खोल लें। कोशिश ये होती है कि अगर एक सीन के लिए भी किसी अच्छे आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो फिर बजट को नहीं देखा जाता। मैं सब राइटरों से कहूँगा, पहले शकील भाई से लेकर और आखिरी एपिसोड जो है जवाद भाई ने लिखा है, मैं इन सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी का एपिसोड बहुत अच्छा लिखा है। और मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी देखते रहें। अगर 50 लोग एक चीज़ देख रहे हैं और उनमें से कोई एक भी हमारा प्रोग्राम देखकर, ये मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी देखकर वो कुछ सीखता है तो वो हमारी महराज है। म्यूजिक हल्की आवाज में सुना करो। क्या मसला है मम्मी आपको? मैं घर में एंजॉय भी नहीं कर सकती अब। कुछ सलीका सीखो, अब तुम बड़ी हो रही हो। बस 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 बस, अब लेक्चर देना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। मेरी जो मर्जी होगी ना मैं वो करूँगी, समझ में आई आपको? मामा देखिए मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। अरे वाह, मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया है। ये तो कुछ नहीं है मम्मा, कल आप देखेगा, आपके लिए इससे ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगी मैं। शाबाश। बेहतर माशरे की तश्कील बेहतरीन माओं के बगैर मुमकिन नहीं, और शायद इसीलिए माँ के कदमों तले जन्नत है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी जैसे क्राइम शोज़ सारी दुनिया में हर मुल्क में होते हैं, और इनका बेसिक मकसद यही होता है कि अपने मुल्क की सच्चाई को उजागर किया जाए। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत देर से शुरू हुई, लेकिन शुक्र ये है कि शुरू हो गई, और ये लोगों को अब ये समझ में आ गई ये बात कि इस तरह के क्राइम शोज़ कितने ज़रूरी हैं मुल्क के लिए। मेरी दुआ सिर्फ ये है कि इस तरह के क्राइम शोज़ की मूवीज़ बननी चाहिए, ट्रू स्टोरीज़ की, इसी तरह के। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे ज़्यादा समा का, जिन्होंने अच्छी एफर्ट की, रिसोर्स दिए। मेरी कहानी में और दूसरी टीम में ये फ़र्क है, मेरी कहानी में सबसे अच्छी और सबसे डिसिप्लिन वाली टीम है। 200 एपिसोड मैं तो अभी खेल रहा नहीं, आर यू सीरियस? के थूकना है मुझे, समझे तुम? स्टूपिड। थू थू। कट तो कर बेटा, कट तो कर। अभी नहीं बोला जाएगा। एक मिनट कट करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर से इस्लामाबाद से कराची नहीं, यहाँ पर आई थी। गलत हो गया, ये मत लगा देना। बोलते रहे, बस बोलते रहना। याद नहीं आ रहा। बैंड बज रही है हम लोगों की। कहीं पर भी नहीं, बस और नाम था, एक का नाम था। यहाँ से कर यार, ये इतने रिटेक नहीं कर, शुगल तो नहीं लग रहा ना मेरे साथ। 10 सेकंड की जगह भी नहीं है भाई, 8 सेकंड है। इतने मुश्किल मुश्किल जुमले दिए हुए यार। मैंने कहा ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? मेरी लाइन है। और ठीक है अभी